ओके भाई, आज बात करेंगे दक्कन की। दक्कन अप टू 1656, कब तक? 656 तक दक्कन में क्या हो रहा था। ठीक है, 656 तक दक्कन में क्या हो रहा था भाई, दक्कन की बात करेंगे। अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार, ठीक है, तो इनका राज चल रहा है। तो सीन क्या है भाई, जब अकबर ने गुजरात को कॉन्कर कर लिया तो उसका पहले से ही मन था, इनफैक्ट लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग की भाई उसको एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाना है, लेकिन उसको राइट मोमेंट का वो वेट कर रहा था। व्हेन अकबर कैप्चर्ड गुजरात, ही जस्ट स्टार्टेड टू थिंक ऑफ दैट एरिया कि भाई मुझे अब दक्कन में अटैक करना है, बिकॉज तुगलक डायनेस्टी में भी अटैक किया था। रिमेंबर एमबीटी, जैसे दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी थी अपनी, जस्ट टू हैव द किंगडम ऑफ गुजरात, दिस वन डेक्कन एरिया, राइट। तो जब अकबर जो है उसने गुजरात किंगडम को एनेक्स किया, ही जस्ट स्टार्टेड टू थिंकिंग ऑफ लाइक एनेक्सिंग दिस किंगडम। अब इन किंगडम्स में क्या हो रहा था, ये जो किंगडम्स थे, 5 किंगडम थे। बामनी किंगडम के टूटने के बाद दे लाइक डिफरेंशिएट इनटू 5 किंगडम्स, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकुंडा, बिदर, ठीक है। इनकी अलग अलग डायनेस्टी आई। बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी थी, जो वहां पे राजा बने वो आदिल शाही डायनेस्टी के थे। अहमदनगर के निजाम शाही डायनेस्टी बोला गया। आपके बेरार का इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कुतुब शाही डायनेस्टी, निजाम शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी, ओके। These 3 आर सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यही है जो लाइक गेम करेंगे अभी यहाँ पे इस डेक्कन वाले एरिया में। तो यहाँ पे सीन ऐसा है यार, ये सारे के सारे मतलब ये जो ऑल द डायनेस्टी लाइक कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही, दे ऑल आर एक्सपेंशनिस्ट, आपस में ही लड़ने में लगे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि 500 पड़ोसी हैं, छोटे छोटे देश हैं। बामनी किंगडम पे टूट गया इनकी वजह से, एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर। तो अकबर गॉट द अपॉर्चुनिटी कि भाई आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, मैं जाके वहां पे रोल प्ले करता हूं मस्त तरीके से, राइट। तो अकबर ने क्या करा, इन डायनेस्टीज के ऊपर एक किंगडम था गुजरात के साइड में ही, कंदेश। क्या था? कंदेश, मालवा एरिया में कंदेश। तो अकबर ने सोचा पहले कि भाई लेट मी सेंड द नॉर्मल डिप्लोमेटिक मूव, कि मैं एक सबको लेटर भेजता हूं और उसमें लिखता हूं कि आप मेरे सुजरैनिटी को अपनाओ, जिससे कि लड़ाई की जरूरत ना पड़े और आप अपने जो है मतलब मेरे को रेवेन्यू दोगे हर साल आना। तो अकबर ने सबको भेजा, सब ने इसके रिप्लाई में एकदम उल्टा जवाब दिया, लाइक दे वर नॉट एबल टू लाइक विलिंगली दे आर नॉट सरेंडरिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो सीन क्या हुआ, इसमें से बस एक ही बंदा था, कंदेश वाला, जिसने अकबर की बात को मान लिया बड़े प्यार से, क्योंकि अकबर का तो यहाँ पे टेरिटरी लगती थी, है ना। तो ये तो चाह के भी नहीं मना कर सकता था। तो कंदेश वॉज इजिली सबड्यूड टू विच वन? अकबर, यानी मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से पूरा नॉर्थ इंडिया का एम्पायर है, तो कंदेश ने इजिली सबड्यूड हो गया, लेकिन बाकी नहीं हुए। तो अकबर बोला नाउ इट्स टाइम ऑफ मिलिट्री मूव, लेकिन अकबर वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इस टाइम अहमदनगर सबसे स्टार्टिंग पड़ता था, ठीक है, दिस इज अहमदनगर। अहमदनगर बीजापुर आपस में लड़ते रहते थे। अहमदनगर बेरार को हड़पना चाहता था, इन लास्ट में हड़प भी लिया था बेरार को, ठीक है। बेरार एट द एंड मर्ज इनटू अहमदनगर। बीजापुर बीदर को हड़पना चाहता था, हड़प भी लिया। गोलकुंडा बीजापुर अपने आपस में लड़ते थे साउथ की टेरिटरी को लेने के लिए, समझ आ रही है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर तो टूट गया, तो दे वांटिंग टू लाइक एक्सपेंड देयर एम्पायर अप टू द साउथ, क्योंकि वीक किंगडम्स है, तो दोनों आपस में लड़ाई करते थे। बीदर तो पहले ही खत्म हो गया था। बीदर जो है, बीदर को इसने ले लिया, एकदम हड़प ही लिए। जब वो 4 की अलायंस हुई थी, हाँ, बीदर तो अलायंस में था नहीं, तो क्या हुआ, सपोर्ट नहीं किया, तो वो तो उसको पहले ही हटा दिया था ना। हटाने की बात नहीं है, बीदर वाज देयर, बट द थिंग इज ये बाद में दे जस्ट इट कोविटेड, ठीक है। अब सीन क्या हुआ कि भाई अहमदनगर का एक राजा था बुरहान। कौन राजा था? ये मर जाता है, ही जस्ट डाइड। व्हेन ही डाइड, मैंने बताया छोटे छोटे किंगडम्स हैं, द फाइट फॉर द थ्रोन अकर्ड। अकबर बोला यही राइट टाइम है। कैसे? बोला कि जो मतलब जो इसका लड़का था बहादुर निजाम शाह, एक तरफ ये था थ्रोन के लड़ने के लिए, ठीक है, बहादुर निजाम शाह। इसकी बुआ थी चांद बीबी। कौन थी इसकी? आंट, बुआ, जो कि आई थी आपकी कहां से? बीजापुर से। चांद बीबी बुरहन की बहन थी,
समझ आ रही है? इसकी बहन होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, जब इसकी बुआ है तो। बुरन की बहन थी जो कि बीजापुर में ब्याही थी। आदिल शाह, जो ये वाला जो आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, समझ आ रही है? इब्राहिम आदिल शाह को इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। जब इन्होंने सुना कि बुरन मर गया, दे फाइनली वेंट टू अहमदनगर फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज नेफ्यू। ठीक है, चांद बीबी गई। चांद बीबी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। चांद बीबी को देख के यहाँ पे जो आपके जो दूसरे एरिया, दूसरे जो पक्ष में लोग थे, ओपोनेंट्स थे, दे इनवाइटेड अकबर कि भाई आप आ जाओ और यहाँ पे थोड़ा फैसला करके जाओ। वो भैया डर क्यों रहते हैं कि चांद बीबी अपने वो जो है यस इसका सपोर्ट ले आएगी। इब्राहिम शाह को ले आएगी। यस सपोर्ट ले आएगी। ठीक है, ये थे कौन भैया? क्या बताया आपने? इब्राहिम कौन है? इब्राहिम आदिल शाह डायनेस्टी बीजापुर की है। चांद बीबी इस फैमिली में ब्याही थी। ठीक है, चांद बीबी इस फैमिली में ब्याही थी, तो ये कहीं ना कहीं एक फैमिली रिलेशन था इनका। समझे? ऑल्दो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, बट इनका फैमिली रिलेशन भी था। ओके, अब सीन क्या हुआ, अकबर को एंट्री हुई तो बेसिकली जो अहमदनगर पे थ्रोन पे बैठने वाला बंदा था, कोई भी हो, उसकी फाइट होगी बेसिकली किसके बीच में? बीजापुर और अकबर के बीच में डायरेक्ट फाइट आ गई, राइट? मुगल्स के बीच में जो बोलेगा वही बैठेगा, इन दोनों में जो भी बोलेगा वही बैठेगा। फाइनली दिस पर्सन सेट ऑन द थ्रोन, बहादुर निजाम शाह। अकबर ने आया, अटैक मार दिया। अकबर वैन अटैक्ड अहमदनगर। चांद बीबी ने अपने आप को फोर्ट में बंद किया, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली शी सरेंडर्ड। अकबर ने बोला मुझे पूरा का पूरा मतलब कि आई एम नॉट मेकिंग दिस इनटू लाइक मिंगल्ड इनटू माय एम्पायर, जस्ट आई वांट यू टू जस्ट रिकॉग्नाइज माय सुजरैनिटी। बोला ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद जब अहमदनगर में अटैक हुआ, सारे के सारे बंदे डर गए, है ना? बोला आज अहमदनगर पे होगा, कल को हम पे होगा। तो दे जस्ट क्लब्ड एंड अटैक द मुगल एरिया। तो जब इन्होंने कहते हैं लिए लगभग 3 टाइम्स ऑफ अकबर फौज थे। कितने थे? 3 टाइम्स ऑफ अकबर्स आर्मी दे अटैक्ड, बट अकबर्स की आर्मी फिर भी जीत गई। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस है तगड़ा वाला मुगलों को, तो मुगल आर्मी वॉन। इस बीच चांद बीबी नेगोशिएशंस करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी नहीं कर पाई, क्योंकि वही है उसका नोबल्स जो है, मतलब कि वो चाहते थे कि बस मामला टेढ़ा रहे। एंड व्हाट हैपेंड, अहमदनगर कंप्लीटली सबड्यूड टू विच वन? मुगल एम्पायर। ये सीन हुआ। ठीक है, मुगल एम्पायर में अहमदनगर को एकदम पूरी सुजरैनिटी मना ली उसने। अब यहाँ पे उन्होंने अपना गवर्नर भी छोड़ दिया अहमदनगर पे। अब इस बीच एक सीन हुआ भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे ना एक नई कम्युनिटी आई अहमदनगर में। एक नया सिस्टम उपजा बीजापुर एरिया में, मराठास का। मराठास आर मिलिट्री एडवेंचरर्स। इनका खुद का कोई किंगडम नहीं था। देखो यहाँ पे जो डायनेस्टी है, कोई मराठा की डायनेस्टी नहीं है। दे वर लाइक जमींदार्स। ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल थे इस एरिया में, मराठास। देखो जैसे दिस इज साउथ इंडिया, दिस इज विंध्यास, विंध्या के ऊपर वाला मुगल एम्पायर, एंड दिस वन आपका डेक्कन वाला एरिया। समझ आ रही है? तो मराठास यहां पे कहीं फैले हुए थे। समझ आ रही है? अगर मुगल्स को ये अटैक मारना है, उनको बिना मराठास के हेल्प के ये लोग नहीं कैप्चर कर सकते इस एरिया को, कि दे आर द लैंडलॉर्ड्स, देशमुख। ठीक है, देशमुख जैसे, गायकवाद जैसे ऐसे लोग थे यहाँ पे। दे वर लाइक जो राजपूत क्लास नॉर्थ इंडिया में रोल प्ले कर रही थी, यहाँ पे मराठास रोल प्ले कर रहे थे डेक्कन एरिया में। खानदेश के अंदर थे या फिर बाहर थे? बाहर थे, अहमदनगर बीजापुर वाले एरिया में थे लोग। ठीक है, अहमदनगर बीजापुर वाले एरिया में थे, जो कि इजीली लाइक इनका कोई घर में, इनका कोई किंगडम नहीं था, ये लाइक गांव के पीपल। और ये क्या करते थे, अगर आपने इनका सपोर्ट नहीं लिया तो दे कैन इजीली बाय गुरिल्ला टैक्टिक्स, क्योंकि जंगल एरिया है, गुरिल्ला टैक्टिक्स से ये आपकी सप्लाई लाइन को आराम से खराब कर सकते थे। किसको? सप्लाई लाइन को आराम से खराब कर सकते थे दीज मराठास। ये इनका बहुत बड़ा रोल था मराठास को। इनको बर्गलीज बोलते थे। क्या बोलते थे इनको यहाँ पे? बर्गीज, बर्गीज, BARGIS, बर्गीज। दे आर मराठास। बर्गीज है, कोई किंगडम नहीं है, ट्राइब्स में रह रहे हैं। यस, मतलब गांव वाले एरिया में, लाइक दे आर जमींदार्स। जमींदार्स हैं, जैसे खुदचंद मुकद्दम थे, दे आर गांव के पीपल, जमींदार्स। इनका अगर आपको, क्योंकि और ये वॉरियर्स भी तो ब्रेव थे, अगर इनका सपोर्ट नहीं लोगे तो भाई कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनके सपोर्ट के बिना डेक्कन पे राज कर सके। पंगा यहाँ था। इनके ऊपर कोई जैसे कोई डायनेस्टी डायरेक्टली रूल नहीं करती थी। अरे ये बीजापुर डायनेस्टी में भी थे, अहमदनगर डायनेस्टी में भी थे, बट दे आर लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, इनफैक्ट लोगों ने इनको डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए भी यूज किया, कि दे वर लाइक ब्राह्मण, शातिर काफी होते थे मराठी ये लोग।
ठीक है, जो बर्गीज होते हैं दे आर लाइक वेरी क्रूड, वेरी लाइक श्रूड, चालाक, ठीक है, दिस काइंड ऑफ द थिंग इज देयर। तो लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, हल्का सा ये लिखो। लिखो इन डेक्कन एरिया, इन डेक्कन एरिया, इन डेक्कन एरिया there were 5 kingdoms after the breakup of Bahmani kingdom. There were 5 kingdoms appeared after the breakup of Bahmani kingdom. कौन कौन थे? अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, बीजापुर, बेरार, गोलकुंडा, बेदर, बेरार, गोलकुंडा, बेदर। और इनकी डायनेस्टी भी लिख लो। अहमदनगर वॉज रूल्ड बाय निजाम शाही डायनेस्टी, अहमदनगर वॉज रूल्ड बाय निजाम शाही डायनेस्टी। बीजापुर आदिल शाही, बेरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही एंड बिदर बारिद शाही। समझ आ रही है? लिखा है? लिखो कि छोटे छोटे टर्म्स लिखो। पहले लिखो बर्गीज, बर्गीज आर द मराठा ऑक्सिलरीज used as a Maratha troops in the Bahmani kingdom, in the Bahmani kingdom. Okay, ठीक है? After annexation of Gujarat, Akbar was keen to annex the Deccan. दक्कन को लेना चाहता था अकबर साहब। ओके, अब एक काम करो, बीजापुर लिखो, इधर देखो, बीजापुर लिखो, यहां पे 2 रूलर्स का नाम लिखो, अली आदिल शाह एंड इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। बीजापुर एक तरफ, अली आदिल शाह एंड इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इधर अहमदनगर में लिखो बुरहान बहादुर निजाम शाह एंड मुर्तजा निजाम शाह। बुरहान बहादुर निजाम शाह एंड मुर्तजा निजाम शाह। समझ आ रही है? बुरहान बहादुर निजाम शाह, मुर्तजा निजाम शाह। लिख लिया? देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ बुरहान इन अहमदनगर, there is conflict for throne arised. बहादुर निजाम शाह was supported by his aunt Chand Bibi. बहादुर निजाम शाह supported by his aunt Chand Bibi from Bijapur. Ascended the throne.
As a result, the opposite faction Dakkanis invited Akbar to invade. The opposite. Sections Dakkanis, जैसे दक्कनीज और अफाकीज थे ना, रिमेंबर, न्यू कमर ओल्ड कमर, तो दक्कनीज इनवाइटेड द अकबर टू इन्वेड. After two successive battles, Mughal forced the Ahmednagar. After two successful battles, Mughals forced the Ahmednagar to claim his suzerainty over Ahmednagar. To acclaim his suzerainty over Ahmednagar. अब सीन क्या होता है, जहांगीर के बाद शाहजहां. इसका टेन्योर है 1605 से 1627. इसका है 1628 से 1658. ठीक है. जहांगीर के बेटे खुसरो, परवेज, शाहजहां और शरियर. खुसरो, परवेज, शाहजहां और शरियर, इसको खुर्रम भी कहते थे और जहांगीर को सलीम भी कहते थे. अकबर मरने वाला है ना, मर गया 1605 में. ठीक है भैया. ठीक है, नॉर्मल लाहौर के पास इड़ाई. ठीक है, नॉर्मल डेथ. अकबर किसने कोई ऐसे पकड़ के नहीं मारा उसको, बेचारे को. बंद कर दे. तो सीन क्या हुआ भाई, अकबर ने एक और चीज करी अहमदनगर को सीट लाइक अटैक करने के बाद. बीजापुर का जो इब्राहिम आदिल शाह था, ये इसकी बेटे की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी, दानियाल के साथ, प्रिंस दानियाल, ताकि बीजापुर बाद में लड़े ना. लेकिन प्रिंस दानियाल, ठीक है, और प्रिंस मुराद जो अकबर के बेटे थे, दोनों वाइन एडिक्टेड थे और वो पी के मर गए. अब जैसे वो मरा, फिर से इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. इस बीच एक बंदा खड़ा हुआ अहमदनगर एम्पायर से ही, उसका नाम था मलिक अंबर. क्या नाम था? मलिक अंबर. कहते हैं he was a Abyssinian slave, but brought to Deccan by any means, और he just rose into prominence. ये एक बहुत अच्छा योद्धा भी था. ठीक है भाई. और जब ये उठा एकदम ऊपर, तो फाइनली व्हाट हैपेंड, ही वाज सपोर्टेड बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड. इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने इसको सपोर्ट भी किया कि चलो तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इनफैक्ट इसको बहुत सारे सवार्स भी प्रोवाइड करे, 10,000 से 20,000 इसको सवार्स दिए. इसको सपोर्ट मिला मराठा हाउस का, मराठा जो उस एरिया में थे, बर्गीज का सपोर्ट मिला. साथ में इसकी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए इब्राहिम आदिल शाह ने एक बहुत ही अच्छे नोबल फैमिली में इसकी शादी भी करवाई. कहते हैं इब्राहिम आदिल शाह ने अकेले 80,000 रुपए के पटाखे फूंक देते इसकी शादी में. ओके, उस टाइम पे. अब सीन क्या हुआ, ये बंदा उठा, ही कैप्चर्ड अहमदनगर. ही जस्ट कैप्चर्ड अहमदनगर, डिफीटेड द मुगल्स. ठीक है. लेकिन इस बीच क्या हुआ, ये बंदा एरोगेंट हो गया. इतना एरोगेंट हो गया कि मराठा हाउस ने इसका साथ छोड़ दिया. इस बीच मुगल का एक गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था अब्दुल रहीम खाने कनन. क्या नाम था? अब्दुल, कौन है ये?
कौन है अब्दुल रहीम खान कनन? ये भैया वही है, अजीब खान, बैरम खान। बैरम खान। यस, बैरम खान का बेटा। तो ये बंदा यहाँ पे डिप्लॉयड था, दक्कन का वॉइस है। इस बंदे ने ट्राई करा इसको हराने का और हरा दिया। इसने जैसे तैसे करके फिर से अटैक मारा। इस बीच जहांगीर ने भेजा शाहजहां को, बोला बेटा जाओ अब्दुल रहीम की हेल्प करके आओ। शाहजहां ने इसको हरा दिया। शाहजहां डिफीटेड हिम। तो शाहजहां राजा बनने से पहले दक्कन की पॉलिसी को जानता था, इससे ये पता लगता है। एज अ प्रिंस ही फॉट, ठीक है। तो जब इसने हराया इसको लगातार, ये बंदा फिर भाग गया बीजापुर की तरफ, और बीजापुर से मतलब इसकी थोड़ी दुश्मनी हुई, और इसमें बीजापुर की एक कैपिटल थी नौरसपुर। क्या थी? नौरसपुर। उस कैपिटल में आग लगा दी जाके। बहुत फेमस कैपिटल थी नौरसपुर। इससे क्या हुआ, इसने अपना जो है फाइनली सबसे, क्योंकि ही वाज लाइक एम्बिशियस रूलर, ठीक है, सबसे से नाते रिश्ते तोड़ लिए। सो हैपेंड लाइक दिस, ओके। सो अहमदनगर फिर से क्या हुआ, किसके अंडर आ गया? मुगल्स के अंडर। लेकिन सीन क्या हुआ इस बीच कि मराठास, यहां पे रोल आया दोबारा मराठास का। मराठाओं ने क्या किया, मुगल्स की कम्युनिकेशन तोड़नी शुरू करी, और मुगल्स का ठीक ठाक मामला नहीं कब्जा कर पाए वो लोग। मुगल्स लाइक ठीक ठाक वहां पे अपना कंसोलिडेशन नहीं कर पाए। एकदम लाइक दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि क्या करें क्या, मतलब एट द एंड करें क्या हम। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन तब मिलेगा जब शाहजहां आएगा। शाहजहां समझ जाएगा कि मतलब पंगा क्या है, एट द एंड दिक्कत क्या है, ठीक है। तो देयर लाइक अभी भी वहां पे अनसर्टेनिटी है अहमदनगर में आफ्टर मलिक अंबर 2, ठीक है। ऐसा कुछ लिखो फटाक से कि व्हेन जहांगीर ascended the throne, when Jahangir ascended the throne, a new person, Malik Ambar, who was an Abyssian, इथोपिया से आया था ये, who was an Abyssian, rose into prominence. He was supported by prominence. He was supported by Ibrahim Adil Shah II of Bijapur, in terms of money and men. Malik Ambar also gathered the support of Maratha troopers, Burghese. Maratha troopers or Burghese around him, and led the campaign against Mughals. In the starting, Malik Ambar defeated the force led by Abdur Rahim Khane Khanan. मैं पहले खाने खान को हराया था। खाने खान तो था उनका गवर्नर, तो पहले हरा दिया उसको, हटा दिया, अहमदनगर से भगा दिया। अब्दुल रहीम खाने कनन बट लेटर अब्दुल रहीम खाने खनन with the support of शाहजहां भी आया यहां पे, with the support of Prince Shahjahan, defeated Malik Ambar and recaptured Ahmednagar. इनफैक्ट यहां पर था जहांगीर ने साफ साफ इब्राहिम आदिल शाह II को बोला, बेटा तुम थोड़ा ध्यान रखो और लड़ाई में कुछ नहीं रखा, अल्टीमेटली वी वांट पीस,
हम चाहें तो आगे भी कब्जा कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना। हम नहीं चाहते कि मतलब बीजापुर पे एनेक्स करना, बट वी बस वांट यू टू एक्लेम आवर सुजरैनिटी। बेटा कह के बोला उन्होंने इब्राहिम आदिल शाह को, जहांगीर ने, लाइक सन। जब फरमान उन्होंने जारी किया, ही कॉल्ड द इब्राहिम आदिल शाह सेकंड एज अ सन। लेकिन बीच में फिर से इनकी कम्युनिकेशन तोड़ दी गई, मराठा हाउस में तोड़ दी। अब इस बीच जहांगीर खत्म हुए और आपके शाहजहां आ गए। शाहजहां समझा एक बात, शाहजहां बोला अहमदनगर का सारा जो लड़ाई की जड़ है वो एक बंदा है, वो है बीजापुर। समझ आ रहा है? बार बार बीजापुर सपोर्ट करता है, हमेशा हम हार जाते हैं। तो एक काम करते हैं, मराठा हाउस को अपनी तरफ करते हैं और बीजापुर को भी अपनी तरफ लाते हैं। अब इस बीच बीजापुर पे मलिक अंबर ने अटैक कर दिया था, तो बीजापुर भी बोला कि यार ये तो ड्रामा चल रहा है भाई, मैं ये तो मतलब कि अहमदनगर को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। तो शाहजहां ने एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट साइन करा बीजापुर के साथ। बोला एक काम करते हैं, मुगल्स अहमदनगर को पूरा कैप्चर कर लेंगे, इसके बदले बीजापुर को 1/3 टेरिटरी मिलेगी अहमदनगर की। कितनी मिलेगी? 1/3 टेरिटरी मिलेगी किसकी? अहमदनगर की। किसको? बीजापुर को। बस बीजापुर को क्या करना है? सपोर्ट करना है हमारे कैंपेन को अगेंस्ट अहमदनगर। समझ आ गई? बीजापुर बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बीच मुगल्स ने अपनी तरफ कर लिया एक बंदे को, शाहजी। शाहजी कौन थे? फादर ऑफ छत्रपति शिवाजी, फादर ऑफ शिवाजी महाराज। शाहजी को अपनी तरफ कर लिया और बोला कि हम जीतने के बाद आपको पूना की जागीर आपको दे देंगे। ठीक है, पूना की जागीर आपको दे देंगे। शाहजहां बोला खत्म करते हैं सीधा काम को। शाहजहां बोला मैं खुद चलूंगा अटैक करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है मामला पहले भी। तो शाहजहां विद अ ग्रेट फोर्स अटैक्ड अहमदनगर। कहते हैं कि पूरा अहमदनगर मिनटों में, मतलब कुछ ही चंद घंटों में शाहजहां ने कैप्चर मार डाला। बीजापुर फोर्स बस खड़ी खड़ी देखती रही थी ऐसे कि मतलब कोई हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब ऐसे करके। जब लास्ट पोस्ट परिंदा फॉल होने वाली थी तो वहां का राजा बीजापुर के राजा के पास आता कि बचा लो, तुम्हें क्या लगता है हमारे मरने के बाद क्या मतलब तुम्हारे को कैप्चर नहीं करेंगे? बीजापुर समझ गया कि भाई गड़बड़ है। इसी बीच शाहजहां ने क्या करा था? एग्रीमेंट तोड़ भी दिया था। बोला हमने तेरे को 1/3 कोई है बाढ़ में, तो तेरे तो यूज ही नहीं हुआ। मराठा के साथ भी तोड़ लिया। ठीक है, नहीं इसके इब्राहिम आदिल शाह के साथ। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह ने ही जस्ट अगेन अटैक्ड व्हिच वन? मुगल्स। दोबारा से मुगल की तरफ आ गया, मतलब मुगल पे अटैक कर दिया इब्राहिम आदिल शाह ने। लेकिन ज्यादा इससे कुछ मतलब तगड़ा हुआ नहीं। शाहजहां कैप्चर्ड एवरीथिंग व्हाट दे वांट। बट इस बीच क्या हुआ? अहमदनगर में जो मलिक अंबर का बेटा था फत खान, कौन था? फत खान। ये डिफेक्ट हो गया था मुगल की तरफ, मुगल्स की तरफ। मुगल्स ने देखा ये हमारा बंदा काम का है, इसको जागीर दे दी जो ये पुणे वाली। तो शाहजी भी क्या हुए? खिलाफ हो गए किसके साथ? मुगल के साथ। ये चल रहा है ड्रामा थोड़ा सा बीच बीच में। ठीक है, थोड़ा ज्यादा घुमावदार हो रहा है, नो डाउट। ठीक है, तो शाहजी को भी धोखा मिला यहाँ पे, लेकिन फत खान जो है मुगल की तरफ हो गया। तो जो अहमदनगर है अल्टीमेटली इट वाज इन कंट्रोल। ठीक है, लेकिन फिर से थोड़ा सा दिक्कत आने लगी मुगल्स को। ठीक है, शाहजहां ने फिर से एक एग्रीमेंट तैयार करा। बोला इस एग्रीमेंट को बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। इनफैक्ट उस एग्रीमेंट में उसने अपने हाथ का प्रिंट छाप के भेजा। बोला अहमदनगर हमारा, शाहजी जो कि बीजापुर की तरफ है उसको नीचे भेज दो, हमारे बॉर्डर पर नहीं रहना चाहिए, और बीजापुर और गोलकुंडा अपनी सुजरैनिटी हमें देंगे, अदरवाइज विल अटैक, क्योंकि बहुत बड़ी फोर्स है उनकी, दे जस्ट डिफीटेड एवरीवन। तो यहां पे बीजापुर और गोलकुंडा मान गए कि भाई ठीक है हम आपके सुजरैनिटी लेते हैं। और फाइनली व्हाट हैपेंड? अहमदनगर वाज कंप्लीटली, कोई सुजरैनिटी नहीं, मिला ही दिया मुगल एम्पायर में अपने एक साथ। तो ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा। भी है, वही है गोल, ये दोनों अपने अलग अलग किंगडम है, गोलकुंडा और ये अलग अलग किंगडम है, बट दे आर अंडर सुजरैनिटी। बोला ये लड़ेंगे भी नहीं आपस में, कल को लड़ेंगे तो मुगल एम्पायर यहाँ पे इनका मामला ठीक करेगा। ठीक है, सो लिख लो इसको हल्का सा। मलिक अंबर वाला करवा दिया था, है ना? देखो, व्हेन शाहजहां ascended the throne in 1628, he command to
expeditions. He command 2 expeditions. 16, 28. 28. He command 2 expeditions in Deccan. एंड के लिए को उसकी कि इन द सेकेंड एक्सपेडिशन शाहजहां साइंड अ ट्रीटी कॉल्ड अदनामा, जो हाथ पे हाथ का साइन छाप के भेजा था, अदनामा. अदनामा. Adil Shah agreed to recognize Mughal suzerainty. Agreed to recognize Mughal suzerainty and to pay the indemnity. मतलब ये मत लिखो, ये जरूरत नहीं है, ठीक है. Mughal suzerainty. And another treaty is signed between Golconda and Mughals, ruler of Golconda and Mughals. And another treaty was signed between the rulers of Golconda and Mughals, in which Golconda had to pay 2 lakhs huns annually to Mughal emperor. 2 lakh huns annually to Mughal emperor. क्या भी है? करेंसी. आप थोड़ा कल्चरल फीचर लिख लो इनके. भैया बीजापुर से क्यों नहीं ले रहे हुंस? उनसे हुंस लिए हैं, मतलब कि बाद में उनको भी सुजराइनिटी में आ गए ना उनके अंडर, सो दे आर गिविंग समथिंग, नो डाउट इन दैट. बट उस ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि यू विल प्रोवाइड द 2 लाख हुंस. उनसे वॉर इंडेमनिटी ली उन्होंने, जितने भी वॉर वगैरह हुए, बीजापुर हैज पेड द वॉर इंडेमनिटी ऑफ अराउंड समथिंग रुपीज. आपके कितनी उन्होंने लाइक 2 लाख ऑफ रुपीज, 2 लाख ऑफ रुपीज उन्होंने वॉर इंडेमनिटी दी थी. ठीक है, उस लिखने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. ओके, दीज बोथ ट्रीटी वर साइंड इन 1636. ठीक है, 1626 में 36 देखो. कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऐसे पूरा दक्कन कैप्चर हो गया था. ओके, देखो कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ दक्कनी स्टेट. हेडिंग डालो, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड. इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इसमें लिखो he was called the अबला बाबा. he was called the कौन क्या कहते थे इसको? अबला बाबा, क्योंकि ये बहुत पुअर की बहुत सहायता करता था. अबला बाबा, दैट इज फ्रेंड ऑफ पुअर. ओके, that is friend of poor. He was deeply interested in music. He was deeply interested in music. He was deeply interested in music and composed Kitab-e-Norus. Composed Kitab-e-Norus. ठीक है, in which Kitab-e-Norus, in which songs were set to many musical notes called ragas. In which songs were set to many musical notes called ragas.
ठीक है. Most of his songs were devoted to goddess Saraswati. Most of his songs were devoted to goddess Saraswati. In fact, he gives many grants to Pandharpur in Maharashtra. Pandharpur in Maharashtra with Pandharpur in Maharashtra, which becomes center of worship for Vithoba, and later become center of Bhakti movement. Vithoba God का नाम है, worship of Vithoba, and which later become center of Bhakti movement. He built the new capital Noraspur. याद है? Burnt by Malik Ambar. New capital called Noraspur. और ये बड़ा टॉलरेंट था, मतलब ब्रॉड अप्रोच रखता था, इसलिए इसको क्या और क्या कहते थे? जगत गुरु. बिकॉज ऑफ हिज ब्रॉड टॉलरेंट व्यू, ही वॉज कॉल्ड जगत गुरु. अब लिखो गोलकोंडा के राजा के बारे में. सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, ये क्या था? ऑल्सो कॉल्ड जगत गुरु. योगी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह. सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह. लिख लिया? गोलकोंडा का राजा है. इसका नाम लिखो. His wazir was Mir Jumla. And Peshwa was Murahari Rao. Murahari, M-U-R-A-H-A-R-I-R-A-O. Murahari Rao. ठीक है? मुरारी राव. मीर जुमला. ठीक है? And Peshwa was Murari Rao. Okay. He was contemporary of Akbar. He constructed Charminar, Hyderabad. चारमीनार हैदराबाद में. He was first to introduce secular note in poetry. ठीक है? इन्हीं के टाइम पे एक पोएट था, डेक्कन में लिखो. इन डेक्कन, अलग से लिखो. इन डेक्कन नुसरत पोएट नुसरती wrote the tale about Prince Manohar. That is the ruler of Kanaknagar. And Madhu Malati.
हैदराबाद इज ऑल्सो फाउंडेड बाय कुली कुतुब शाह. हैदराबाद इज ऑल्सो फाउंडेड बाय कुली कुतुब शाह. ठीक है रे. तो ये कहानी है. बंगाल में एक रिबेलियन हुआ मुगल्स के टाइम पे. ठीक है, बंगाल में एक रिबेलियन हुआ मुगल्स के टाइम पे. ओके, इनफैक्ट जहांगीर के टाइम पे. किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे. तो उस रेबेलियन को दबाया, मतलब रेबेलियन करने वाले थे मूसा खान और उस्मान खान. इनके रेबेलियन को दबाया इस्माइल खान ने. लिख लो, लिख लो, इस्लाम खान ने दबाया इनके रेबेलियन को. इस्लाम खान कौन था? चिश्ती का बेटा था. ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ शेख सलीम चिश्ती, सूफी. ओके, हल्का सा लिख लो कि एट द टाइम ऑफ जहांगीर, एट द टाइम ऑफ जहांगीर, at the time of Jahangir, there was rebellion in Bengal under the Musa Khan and Usman Khan. Musa Khan and Usman Khan. This rebellion was crushed by Islam Khan, the grandson of Sheikh Salim Chishti. The grandson of Sheikh Salim Chishti. जहांगीर के बेटे खुसरो परवेज. खुसरो परवेज खुर्रम. खुर्रम बोले तो शाहजहां. एंड शरियर. बेटियां भी थी, लेकिन मैं मेन लाइन लिख रहा हूं बस. ठीक है, इसका जो है भाई साहब का टेन्योर है 1605 से 1627. शाहजहां 1628 से 1658. इसके मस्त बेटे थे दारा शेखून, फिर जहांगीर का नाम सलीम भी था ना. सूजा, औरंगजेब, मुराद. ये अकड़ू था. इस अपने भाई के दम पे अकड़ता था, ये बताएंगे. औरंगजेब खतरनाक बंदा था. इसको सलीम भी कहते थे, सलीम. और इसके भाई थे मुराद दानियाल. मुराद, देखो मुराद यहाँ भी है. मुराद और दानियाल ये मर गए थे. तो जहांगीर को दिक्कत नहीं आई थी थ्रोन को कैप्चर करने में. पहले मर गए थे इसके भाई, राइट. तो सीन क्या हुआ, जहांगीर आया. अब जहांगीर के टाइम में एक लेडी की एंट्री होती है. उस लेडी का नाम है नूरजहां. ठीक है, नूर जहां, ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड. ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि नूरजहां इसको मीना बाजार में मिली थी. ठीक है, नूरजहां कहाँ मिली थी? नूरजहां का भाई था असफ खान. और असफ खान ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी शाहजहां से. ठीक है,
भाई है, और इनके पापा का नाम था इतिमाद उद्दौला। इतिमाद उद्दौला। मेरे को इसने बेटे में शादी कर दी बहन की, तो क्या हो गया? इनके पे चलता है सही। ठीक है, इस्लाम में चलता है। खैर, तो सीन क्या हो भाई, हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं कि एक बार जहांगीर साहब बंगाल के मीना बाजार में घूम रहे थे, तो नूरजहान को उठा लाया, बोला आज से ये मेरी बेगम। ठीक है, बट ऐसा ज़्यादा सच नहीं है। इनफैक्ट नूरजहान बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली। इतिमाद उद्दौला, ही वॉज अ वजीर इन जहांगीर्स गवर्नमेंट, एंड लेटर विद सम पॉइंट ऑफ टाइम नूरजहान मैरिड टू जहांगीर। ठीक है, कहते हैं नूरजहान इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जमाती थी जहांगीर पे कि जहांगीर उसकी एकदम हाँ में हाँ मिलाता था। ठीक है, जहांगीर वॉज टोटली इन अंडर सबऑर्डिनेशन ऑफ नूरजहान। कुछ कारण रहे होंगे, तो नूरजहान ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी लेना शुरू किया। इसके कारण थे, नूरजहान जहांगीर को हर जगह सपोर्ट करती थी। वो शिकार खेलने भी जाएगा तो नूरजहान भी जाएगी, शी वाज गुड शिकारी। नूरजहान एकदम क्लियर शॉट मारती थी। ठीक है, तो एक ग्रुप बना, उस ग्रुप में थे नूरजहान, असफ खान एंड शाहजहां। एक ग्रुप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके जहांगीर के टाइम में कि इसको बोलते थे जनता। क्या बोलते थे? बोला जनता जिसको चाहेगी सिर्फ उसी को प्रमोशन मिलेगा। तो इतना ज्यादा ये पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप हो गया। इनफैक्ट शाहजहां ने अपने पापा के खिलाफ रेबेलियन भी कर दिया था। शाहजहां शाहजहां से पहले आपके क्या नाम है, खुसरो ने भी रेबेलियन करा था। खुसरो को तो पकड़े जेल में डाल दिया था जहांगीर ने। ठीक है, बाद में शाहजहां ने रेबेलियन मार डाला, लेकिन शाहजहां को पकड़ने के लिए भेजा महाबत खान को। शाहजहां को पकड़ते पकड़ते शाहजहां थक गया। शाहजहां इज लाइक टोटली आप पापा लाइक बेटा एकदम आमने सामने। बट फाइनल जहांगीर बोला कि मैं अपने सबसे एबलेस्ट सन को माफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया बहुत रेबेलियन, तू आजा घर आ जा। लास्ट टाइम नूरजहान लाइक जब जहांगीर बीमार था, एट द एंड जब पूरा का पूरा ये एरिया दक्कन वाला कैप्चर हो रखा था, जहांगीर बीमार था, एंड ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शाहजहां ने थ्रोन को लिया। ठीक है, जब जहांगीर दूर था, इनफैक्ट दिल्ली से ही दूर था, ये भी दूर दक्कन में था, तो शाहजहां कैप्चर लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर शाहजहां एक्सटेंड द थ्रोन। ओके, और बाद में नूरजहान को लाइक नूरजहान की जिंदगी बहुत बेकार एरिया में गुजरी। रीजन इज बीइंग, क्योंकि वही है, अगर तुम जैसे हरकत करोगे वैसे ही भुगतोगे। तो शाहजहां को पता था कि ये बहुत खतरनाक लेडी है, तो उसने पहले से इस पे एकदम मामला दबा के रखा। और फाइनली नूरजहान बड़ी बेचैनी जिंदगी जी उसने आफ्टर जहांगीर, कि जो भी थे जहांगीर की दम पे थी, राइट। सो ऐसा कुछ था उसका नूरजहान के बाद। इसका दक्कन कैंपेन तो बता ही दिया मैंने शाहजहां का। अब सीन आता है, एक बात आती है कि भाई मुगल्स का फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। क्या मुगल्स की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी? मैं तुम्हें उस टाइम जब मुगल्स करवा रहे थे, लाइक स्टार्टिंग ही करवा रहा था, मैंने तुम्हें बताया था जो आपका इंडिया है, राइट, इंडिया के साइड में है, दिस इज सैफेविड एम्पायर, है ना, ईरान वाला, ये उज्बेक्स है ना, और यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स है ना। बताया था नहीं बताया था? अबे हाँ तो बोलो या ना बोलो, कुछ भी बोलो। ये ईरान वाला नहीं है क्या? तो ईरान जो है पहले से ही इंडिया का हेल्पर रहा है। पहले कब? जब हुमायूं से छीना था शेर शाह ने तख्त, तो हुमायूं कहाँ रहा था? शाह तमस्प ऑफ ईरान की संरक्षण में रहा था। एक शर्त पे रहा था, शाह ने बोला था हुमायूं को, अगर आपको इंडिया मिल जाता है आप कंधार हमें दे देंगे। कंधार को छोड़ के ईरान हमेशा इंडिया के साथ रहा है। उस टाइम में हमेशा जो इंडिया और ईरान की लड़ाई रही है, किसके बीच में रही है? कंधार के ऊपर। कंधार ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना इंडिया के लिए था। क्यों? ईरान के लिए इंडिया के लिए कंधार एक साइंटिफिक बॉर्डर बनाता था, मतलब जो एकदम पहाड़ वहाड़ से एकदम बचा वो झुके बेसिकली। तो 3 नाम थे, मैंने बताया था, काबुल, गजनी, कंधार। ठीक है, ये ऐसे फिर पहाड़ से सेपरेट करके इनको अगर आप गार्ड कर देते हो तो इंडिया की एंट्री बैन हो जाती है बेसिकली, राइट। लेकिन कंधार जो था वो ईरान के लिए नॉर्मल एक स्टेट की तरह था ओनली। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये, तो हमारी पॉलिसी कुछ इस तरीके की थी।
अब पंगा क्या है, पंगा क्या हो देखो ध्यान से, ईरान में रहते हैं सिया, ठीक है, ईरान के जो बंदे हो कैसे हैं, उज्बेक है सुन्नी, बाबर भी सुन्नी था, ऑटोमन टर्क भी सिया के खिलाफ थे, दे आर ऑल्सो सुन्नीज। तो ये उज्बेक बोले कि ईरान को कैप्चर कर डालो भाई, ईरान शिया है और शिया सुन्नी में लाइक सेक्रेटरी इतना वाला मामला गड़बड़ था कि उज्बेक बोला कि 3 का ग्रुप बनाते हैं, उज्बेक, मुगल्स और ऑटोमन टर्क्स, जो अपने आप को पादशाह ऑफ इस्लाम कहते थे। ऑटोमन टर्क कॉल्ड देमसेल्व्स एज अ पादशाह ऑफ इस्लाम। लेकिन जो मुगल्स थे, मुगल के टाइम में दे वर लाइक अगेंस्ट इट। इसके 2 रीजन थे, एक तो वो ऐसे किसी भी इस मतलब ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहते थे जिसमें रिलीजन वाला मामला हो। इनफैक्ट जब अकबर आया था तो साफ साफ मना कर दिया था कि एज अ रूलर आई विल नॉट इन्वेड ईरान फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। दूसरा कारण क्या था, मेन कारण कि जो उज्बेक से वो पहले से बहुत बड़े एनिमी है मुगल्स के, इनफैक्ट समरकंद से उखाड़ के फेंक दिया बेचारों को, है ना। तो ये और लाइक कि ईरान, एक मजबूत ईरान बहुत जरूरी है ताकि उज्बेक को दबा के थोड़ा सा चेक करके रखा जा सके। तो दैट्स व्हाई मुगल्स वर अगेंस्ट दिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट सो दैट उज्बेक कैन बी सबड्यूड। तो बताया था अब्दुल्ला खान उज्बेक जब यहाँ पे आया था, अकबर को यहाँ पे रहना पड़ा था 12 साल तक, रिमेंबर, जब राजा बीरबल मरे थे खैबर पास के आसपास, राइट, वो उज्बेक का ही कारण था। लेकिन सीन क्या हुआ, शाहजहां जब आया, शाहजहां के आने के बाद इनकी पावर बढ़ गई थी मुगल की, इनफैक्ट इनका एरिया बढ़ गया था। शाहजहां जब आया, इसको कहते हैं लाइक औरंगजेब, औरंगजेब इज कॉल्ड हीरो ऑफ बाल्क, हीरो ऑफ बाल्क कैंपेन। बाल्क इज दिस एरिया, आपका अफगानिस्तान वाला एरिया के आसपास, दिस कॉल्ड बाल्क, ठीक है। कहते हैं कि एक बार यहां पे लाइक 2 बंदे थे, नाज़र मोहम्मद और एक इसका बेटा था नाज़र मोहम्मद का, अब्दुल अजीज, क्या नाम था, अब्दुल अजीज। ये दोनों उज्बेक हैं। अब्दुल अजीज ने अपने पापा के खिलाफ रेबेलियन बोल दिया, नाज मोहम्मद मुगल्स के पास आ गया, बोला बचाओ। शाहजहां बोला हेल्प करी जाएगी, उज़्बेक ही है ना भैया? हाँ, तो शाहजहां बोला हेल्प करी जाएगी। तो शाहजहां ने अपने बेटे को भेजा, कौन से बेटे को भेजा होगा, मुराद। मुराद को समझा के भेजा कि देख हेल्प करने जा रहा है, नाज मोहम्मद की हेल्प करना, और जैसा जैसा नाज मोहम्मद बोले वैसे हेल्प के वे में करना। मुराद बोला मैं तो मुगल का, मैं तो शहजादा हूं। नाज मोहम्मद को ना, जैसे ये किले में था नाज मोहम्मद, मुराद जो है बिना कोई इनविटेशन के पूरे किले को घेर लेता है और एंट्री कर जाता है। नाज मोहम्मद को ये नहीं पता था कि हेल्प करने आया है, उसके एक्शन से वो लग रहे जैसे पकड़ने आया है। नाज मोहम्मद भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। अब इस बीच मुराद यहाँ पे रहता है अकेला, और अब्दुल अजीज इस बीच आता है फोर्स लेके पूरी, समझ आ रही है। मुराद डर जाता है। अब मुराद का आता है फिर बड़ा भाई औरंगजेब आता है, और इसकी फोर्स को, जो कि इसकी कई दुगनी थी, इस अब्दुल अजीज की फौज को बहुत अच्छे से हरा देता, आराम से, एकदम बड़े प्यार से। बहुत ही खतरनाक बंदा था औरंगजेब, ठीक है। इनफैक्ट इस कैंपेन के बाद ही उसको हीरो ऑफ बाल्क, और मुराद को घर भेजता है कि तू जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी गार्ड के साथ भेज देता है। सो यहाँ पे पहली बार देखने में मिला कि मुगल्स इतने पावरफुल हैं कि उज्बेक को हरा रहे हैं। यहाँ पे कहां पे उन्होंने बेचारों को एकदम खदेड़ दिया था, देख रहे हो, दे वर इजीली एबल टू डिफीट दिस पर्सन। वैसे नजीर का क्या हुआ, वापस नाज मोहम्मद आ गया है, नाज मोहम्मद वापस आ गया। इसको फिर मुगल बोले भाई सॉरी मांगो औरंगजेब से, आप औरंगजेब यहाँ पे अकेला लड़ रहा था और तुम कहाँ थे, ठीक है, सॉरी मंगवाई। ये बहुत वैसे गलत किया था सॉरी मंगवा के, लेकिन इसने सॉरी मांगी और बाद में फ्रेंडली रहा था शाहजहां के साथ। तो ऐसा कुछ सीन था, ये इनकी पॉलिसी थी। इनकी पॉलिसी इसके साथ ये थी बस कि भाई कंधार वाला जो बॉर्डर है वो ठीक रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ऐसे बंदे रहने चाहिए जो फ्रेंडली हो इंडिया के साथ। तो फ्रेंडली था ये नाज मोहम्मद, सो दैट वाज अ केस।
जहांगीर के टाइम पे एक बंदा था, जहांगीर के टाइम में ईरान में एक बंदा था, शाह अब्बास वन। कौन था? ईरान का रूलर था शाह अब्बास वन। कौन था? ईरान का रूलर। ये जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त है, चड्डी वड्डी एकदम कतई एकदम। इनफैक्ट आपस में दोनों ऐसे हाथ में हाथ मिला के फोटो खिंचवा रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, पेंटिंग बनवा रहे हैं, पाँव के नीचे एकदम अर्थ। ठीक है, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। मस्त जहांगीर को पटा लिया इसने, शाह अब्बास वन ने। और मौका पाते ही शाह अब्बास वन कैप्चर्ड कंधार। ठीक है, जहांगीर बोला गलत है भाई, मान जाओ। और ये तब की बात है जब वहां पे रेबेलियन छिड़ रहा था शाहजहां के ऊपर। ठीक है, इट वॉज दैट टाइम। बट वो नहीं माना, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली शाहजहां ने कंधार को कैप्चर कर लिया था बाद में, आफ्टर डेथ ऑफ शाह अब्बास वन। सो ये था इनका कुछ हल्का फुल्का, इनकी पॉलिसी टुवर्ड्स दिस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, लिखवा लो, इसको हल्को लिख लो, लिख लो, चलो हल्का हल्का लिखो कि नूरजहान along with her father and brother, along with her father Itimadud-Dawla, along with her father Itimadud-Dawla and her brother Asaf Khan, Itimadud-Dawla लिखा है हाँ भैया। and her brother Asaf Khan and with young Prince Shahjahan made an alliance which is called Janta, Junta, Janta. It is an important political alliance है ये, which wielded a large power, which wielded a large amount of power. Okay, भैया असफ खान बोलिएगा। लिख लो। असफ खान married his daughter to Shahjahan. In fact, he got the post of Khan-e-Samman. मीर समान खाने समान कौन होता है? क्या भैया? मीर समान खाने समान। भैया मीर समान वो अंडर जहांगीर रेन ही गॉट द पोस्ट ऑफ मीर समान और खाने समान तो वो अंडर जहांगीर रेन। जो लिख लो, अंडर जहांगीर रेन, REIGN। शाही जो यस शाही हाउस होल्ड, यस हाउस होल्ड का ख्याल रखता है। बॉडीगार्ड भी। ठीक है। महाबत खान डिफीटेड द शाहजहांस रेबेलियन। महाबत खान डिफीटेड द शाहजहांस रेबेलियन। कौन भैया? महाबत खान। और नूरजहान की सबसे बड़ी विक्ट्री ये थी कि बाद में महाबत खान ने जहांगीर को भी कैप्चर करना चाहा था, बट नूरजहान डिफीटेड हिज ऑल पॉलिटिकल एरिना। लिख लो, नूरजहान्स मेजर कंट्रीब्यूशन इज। भैया फिर से बताना। महाबत खान। से महाबत खान डिफीटेड रेबेलियन लेड बाय शाहजहान। करा था ना रेबेलियन उसने। अरे स्टार्टिंग में लिखो, पहले स्टार्टिंग से लिखवा रहा हूं। महाबत खान डिफीटेड शाहजहान रेबेलियन, लिख लिया। अगला लिखो, नूरजहान्स मेजर कंट्रीब्यूशन इज defeat of Mahabat Khan, defeating of Mahabat Khan to save Jahangir, to save Jahangir। अलग से लिखवा रहा हूं ये, ठीक है। लिखो कि ऑटोमन टर्क्स कॉल्ड देमसेल्व्स सुल्तान ऑफ रम, रम पीने वाली। Ottoman Turks called themselves Sultan of Rum
एज वेल एज पातशाह ऑफ इस्लाम. पातशाह, नॉट बादशाह, इट्स पातशाह. पातशाहनामा क्या है वे? पातशाहनामा क्या है रे? भैया पातशाहनामा पातशाहनामा बताता हूँ भैया, याद है तो बुक भैया, पातशाहनामा. ऑटोबायोग्राफी ऑफ शाहजहां शाहजहां. रिटन बाय 2 पीपल. एक तो इनायत खान और एक अब्दुल हामिद नागौरी. नागौरी. ठीक है यार, है तुम लोग कमाल बंदे हो. लिखो कि बीरबल डाइड इन खैबर पास. बीरबल डाइड इन खैबर पास, याद है? हाँ भैया. बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस फैनेटिक जलाल. जलाल ने वहां पे ट्राइब्स को उकसा दिया था. बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस फैनेटिक जलाल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उज्बेक अब्दुल्ला खान. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उज्बेक अब्दुल्ला खान. तो एक बात सुन लो यहाँ पे, क्यों चाहते थे मुगल, देखो रे दर्श, क्यों चाहते थे मुगल यहाँ पे फ्रेंडली रूल रखना? कि यहाँ पे कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती थी अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे जो इजीली धर्म के नाम पे उसक जाती थी. ठीक है, उनको कोई भी उकसा देता था. समझा रही है? सो ऐसी ट्राइब्स रहती थी. तो यहाँ पे वो फ्रेंडली रूलर्स चाहते थे. बीरबल बेचारा यहीं मरा था, राजा बीरबल, जलाल की वजह से. ओके, लिख लो अगला. अ फेमस रूलर ऑफ ईरान, दैट इज शाह अब्बास वन. शाह अब्बास वन was a good friend of Jahangir. But later he captured Kandahar. Okay? Captured Kandahar at the time of Jahangir. क्या नाम था भैया इसका? Shah Abbas I. Shahjahan recaptured Kandahar again because the governor of Kandahar, Ali Mardan Khan, because the governor of Kandahar, Ali Mardan Khan, was defected to Shahjahan's side. शाहजहां ने उसको अपनी तरफ कर लिया. Defected to शाहजहां साइड अली मर्दन खान को 1638 में. लिखो कि शाहजहां बाल कंपेन, शाहजहांस बाल्क BALKH, शाहजहांस बाल्क कैंपेन, शाहजहांस बाल्क कैंपेन was successful in terms of increase of prestige of Mughal emperors. In fact, increase of prestige of the Mughal emperors. In fact, Aurangzeb was called the hero of Balkh. In fact, Aurangzeb was called the hero of Balkh. औरंगजेब को बोला भाई हीरो ऑफ बाल्क. समझ रहे कहानी? अब छोटा सा पार्ट और है, उसको लिख लो कि इनके टाइम में कैसे एडमिशन होती थी, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे. लिखो, जहांगीर ने एक 2 स्पा CSPA सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था. क्या करा था? 2 स्पा CSPA सिस्टम. इसमें क्या था, अगर किसी की रैंक, किसी की जात 2 है तो वो डबल सवार रखेगा अपने नाम पे, लाइक 4 सवार रखेगा. किसी की 3 है तो 6 सवार रखेगा अपने पास. समझ रही है? तो ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था इसने. ओके, लिख देते हैं. काउंट हो जाता है ना, एक सवार में 2 घोड़े वाले. 10-20. बट सीन बता तो रहा हूं
जहांगीर ने सीन क्या करा यहाँ पे कि जाट के अकॉर्डिंग 10-20 रूल को खत्म ही कर दिया था इसने, बहुत कम कर दिए थे, लेकिन कुछ लोगों को अलाउ किया था बस। जिन लोगों को अलाउ किया था उसे दुअस्पा सियस्पा सिस्टम बोल दिया गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स को दू ASPH दुअस्पा सी अस्पा सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय जहांगीर। लिखो जहांगीर इंट्रोड्यूस दुअस्पा एंड सियस्पा सिस्टम। Which implied that दुअस्पा सियस्पा system, which implied that a mansabdar holding this rank, a mansabdar holding this rank had to maintain this rank, had to maintain and was paid for, had to maintain and was paid for double the quota of troopers, was paid for double the quota of troopers indicated by Sawar rank. Double the quota of troopers indicated by his Sawar rank. सवार ठीक है, सवार के जितने सवार रखेगा उसके डबल रखेगा, डबल, ठीक है, इंडिकेटेड बाय हिज सवार रैंक। ओके, जैसे किसी की रैंक है 3000 जाट और किसी की रैंक है 3000 दुअस्पा सियस्पा, तो जो 3000 दुअस्पा सियस्पा वाला होगा वो 6000 सवार रखेगा। समझ आ रही है? तो ये दुअस्पा सियस्पा उसने ऐड कर दिया था। ओके, एक सेकंड देखो कि इसने जमा दमी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा। जमा सिस्टम में बेसिकली कि ये इसने क्या करा, लोगों को जागीर में पेड करना शुरू कर दिया। अगेन वही सेम सिस्टम। तो जागीर में जब पेड करता था तो जमा एक खाता नोटबुक लिखता था कि अच्छा तुम्हारी यहाँ जा रही है, तो जमा टाइप दाम्स में, दाम इज करेंसी, कितने जमा कितने दाम उसका मामला हो रहा है, इसको जमा दमी। ठीक है, तो लिख लो। खाता बुक से बनाई। यस 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 यस, तो लिखोगी फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग जागीर, फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग जागीर the revenue department, for the purpose of assigning Jagir, the revenue department had to maintain a register, had to maintain a register indicating the assessed income, indicating the assessed income, that is Jama, of various areas, from various areas. The account was indicated in dams, दाम में, रुपीस की जगह किसमें होते थे, दाम्स में, दाम्स। This document was called the Jama Dami. This document was called the Jama Dami, or assessed income based on dam. This document income is called the Jama Dami, or assessed income based on dams.
ठीक है, तो जमा लिख लो, जमा बेसिकली इक्वल्स टू असेस्ड इनकम। जमा इक्वल्स टू क्या है? असेस्ड इनकम। और जमा दामी क्या है? असेस्ड इनकम बेस्ड ऑन दाम्स। समझा रही रे? बेसिकली जमा क्या है? जमा इज इक्वल्स टू असेस्ड इनकम। जमा इज इक्वल्स टू असेस्ड इनकम। और जमा दामी क्या है? असेस्ड इनकम बेस्ड ऑन दाम्स। ठीक है, ये सिस्टम था। ओके, एक नई वैरायटी ऑफ ट्रूपर्स आए। लिखो अहादीस। अहादीस, AHADIS, अहादीस। अहादीस हेडिंग डालो। अहादीस कौन है? दे आर कॉल्ड द जेंटलमैन ट्रूपर्स। पैरा वाले हैं। दे आर कॉल्ड द जेंटलमैन ट्रूपर्स एंड रिसीव मच हायर सैलरी देन अदर्स। They are recruited by directly emperor. They are recruited directly by emperor. हायर सैलरी मिलती थी सबसे अलग से, और डायरेक्टली ये इसको जो बंदे ये रिक्रूट कौन करता था? डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, बहुत सारे अलग काम भी करते थे ये लोग, जैसे कि रॉयल कारखानाज में पेंटर्स की तरह। देखो, दे ऑल्सो डू अदर मिसलेनियस वर्क्स सच एज, दे ऑल्सो डू other miscellaneous works such as painters, royal कारखानास etc. और ये बहुत अच्छे अच्छे बरक अंदाज और तीरंदाज होते थे, बंदूक वाले। they also worked as skilled बरक अंदाज, BARAKANDAZ, बरक अंदाज, दैट इज मस्केटियर्स। 3 मस्केटियर देखिए मूवी, मस्केटियर्स। एंड तीरंदाज, बोमैन एंड तीरंदाज, जो पैर पे चलता था, यानी जो पाँव पे चलता, पाँव में तो सभी चलते हैं ना, जाहिर सी बात है। तो जो फुटमैन होते थे इन्फेंट्री, उन्हें पियकदान बोलते थे। PIYAD जी, पियतगान। दे आर कॉल्ड फुटमैन। फुटमैन लिख लो, फुटमैन। Mughals have 2 type of artillery. One is heavy, one is light. Okay. लाइट आर्टिलरी, और क्या बोलते? लाइट आर्टिलरी इज कॉल्ड आर्टिलरी ऑफ स्टिरअप। घोड़े से भी ले आ सकती थी, 3-4 घोड़े मिलके खींच देते थे उसको। लाइट आर्टिलरी इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिलरी ऑफ स्टिरअप।